क्या आपने कभी किसी को देखा है जो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता है और आप सोचते हैं, काश मेरे पास भी वो टैलेंट होता, मैं भी कुछ कर पाता। लेकिन आज मैं आपसे एक सच्ची बात कहने आया हूं। सिर्फ टैलेंट से कोई महान नहीं बनता। और जो बात हम अक्सर नहीं समझते वो ये है कि हम सब के अंदर एक हिडन पोटेंशियल होता है, एक ऐसी आग जो तब तक नहीं बुझती जब तक हम खुद उसे बुझा न दें। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं, होजे हर्नांडिस नाम के एक किसान के बेटे की। हर गर्मी में वो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता था, धूप में जलती हुई जमीन पर। जब वो 5 साल का था, उसने एक टीवी पर चांद पर इंसान को चलते देखा और बस उसी पल उसने ठान लिया कि मैं एक दिन नासा का एस्ट्रोनॉट बनूंगा। अब सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो ना इंग्लिश बोलता था, न ढंग से स्कूल जाता था और जिसकी पूरी दुनिया केवल खेतों के आसपास सीमित थी, वो बच्चा नासा कैसे पहुंच सकता है? क्योंकि उसके अंदर एक चीज थी जो टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी होती है, उसका कैरेक्टर। वो हार नहीं मानता था, वो हर रिजेक्शन के बाद और मेहनत करता था। नासा ने उसे 11 बार रिजेक्ट किया और 12वीं बार वो चुन लिया गया। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल उसके अंदर छुपा था, उसने उसे पहचान लिया। दोस्तों, यही है इस किताब हिडन पोटेंशियल का मूल संदेश। आपका भविष्य आपकी शुरुआत से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप कितनी दूर तक खुद को खींच सकते हैं। और यही किताब आपको सिखाती है कि टैलेंट कोई जादू नहीं है। असली जादू है आपकी ललक, आपकी आदतें और आपकी सोच। इस सफर में हम 3 चीजों को समझेंगे। कैरेक्टर स्किल्स, यानी वो आदतें जो महानता की नींव रखती हैं। मोटिवेशन स्ट्रक्चर्स, वो सिस्टम जो आपको चलते रहने की ताकत देते हैं। और अपॉर्चुनिटी सिस्टम्स, वो बड़े बदलाव जो दुनिया को इंसाफ के साथ आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी, और इस सफर में मैं आपको हर उस कोने तक ले जाऊंगा जहां आपका छुपा हुआ पोटेंशियल छिपा बैठा है। शायद डरा हुआ, शायद थका हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूं, जब ये सफर खत्म होगा, आप खुद को नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। टारगेट क्यूरियोसिटी। तो चलिए, पहले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों असहज महसूस करना, डिस्कम्फर्ट, सीखने की पहली सीढ़ी है, और कैसे दुनिया के सबसे तेज दिमाग डिस्कम्फर्ट को गले लगाकर महान बने। अगली कड़ी में मिलते हैं, चैप्टर 1 क्रीचर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट में। इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर किताब आपको खुद से मिलवाने आती है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब कुछ नया करने लगते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं और मन में एक ही ख्याल आता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? यही डिस्कम्फर्ट है। हाय, माय नेम इज बेनी लुइस। ये शब्द थे एक ऐसे लड़के के जो 24 साल की उम्र तक सिर्फ अपनी मातृभाषा बोल पाता था, इंग्लिश, और वो भी ठीक से नहीं। उसने कई बार अलग अलग भाषाएं सीखने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल। फिर एक दिन उसने फैसला लिया, मैं डिस्कम्फर्ट से भागूंगा नहीं, मैं उसे एम्ब्रेस करूंगा। उसने जर्मनी में जाकर ब्रोकन जर्मन बोलना शुरू किया। लोग हंसे, कुछ ने ताने भी मारे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब वो असहज महसूस करता, वो खुद से एक सवाल पूछता, अगर मैं अभी रुक गया तो सीखूंगा कैसे? आज वही बेनी 10 से ज्यादा भाषाओं में निपुण है और लाखों लोगों को भाषा सीखने की प्रेरणा दे रहा है। असल बात क्या है? एडम ग्रांट कहते हैं कि हमारे अंदर का असली पोटेंशियल तब सामने आता है जब हम आराम छोड़ते हैं। कंफर्ट जोन में कोई करिश्मा नहीं होता। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से जन्म लेती है। देखिए ना, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, वो रोता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी दोबारा उठता है, क्योंकि उसके अंदर फेलियर का डर नहीं होता। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम डरने लगते हैं, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो? डिस्कम्फर्ट इज इक्वल टू ग्रोथ का प्रमाण। ग्रांट कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट को टालने के बजाय हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए। वो लोग जो बार बार खुद को अनकंफर्टेबल परिस्थितियों में डालते हैं, वही लोग असाधारण बनते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग से डरने वाले जब स्टेज पर जाते हैं, वेट लॉस जर्नी शुरू करने वाले जब जिम में पहले दिन हांफते हैं, या फिर कोई शाई इंसान जब पहली बार कैमरे के सामने आता है। उस एक डिस्कम्फर्ट में एक नई शुरुआत छुपी होती है।
प्रैक्टिकल टेक अवे, इस हफ्ते खुद से एक वादा कीजिए, हर दिन कोई एक ऐसा काम करें जो आपको असहज महसूस कराए। किसी से ओपन फीडबैक लीजिए, कोल्ड शावर लीजिए या फिर किसी स्ट्रेंजर से बात शुरू कीजिए। ये छोटे डिस्कम्फर्ट्स आपके अंदर एक नई स्किल की नींव रखेंगे। द कॉम्प्रेस्ड रिफ्लेक्शन, जब भी आप ग्रोथ की राह पर बढ़ते हैं तो डिस्कम्फर्ट आपका पहला दोस्त बनकर आता है। उसे अपनाइए, उसे महसूस कीजिए और याद रखिए, जो दर्द आज सह रहे हो वो कल की ताकत बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर टीज, लेकिन डिस्कम्फर्ट ही काफी नहीं होता, हमें सीखना भी सही तरीके से आना चाहिए। अगला चैप्टर ह्यूमन स्पॉन्जेस में हम जानेंगे कि कैसे कुछ लोग हर अनुभव को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और तेजी से ग्रो करते हैं, जबकि बाकी वही के वही रह जाते हैं। अगर आप सीखने की मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो अगला चैप्टर बिल्कुल मिस मत कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट द कॉम्प्रेस्ड लाइब्रेरी से, और हम मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां आप जानेंगे कि कैसे एक स्पंज बनकर दुनिया की हर सीख अपने अंदर समेट सकते हैं। चैप्टर 2, ह्यूमन स्पंजेस। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बात, हर अनुभव, हर छोटी चीज से कुछ न कुछ सीख लेता है? वो जब किसी से बात करता है तो ध्यान से सुनता है, जब कोई गलती होती है तो उसे डरता नहीं बल्कि उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे लोग सीखने की मशीन होते हैं और एडम ग्रांट उन्हें कहते हैं ह्यूमन स्पंजेस, यानी इंसान जो स्पंज की तरह हर अनुभव को सोख लेते हैं। कहानी, एक ऑर्डिनरी लड़की से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट तक का सफर। यह कहानी है डॉक्टर फे फे ली की, एक छोटी सी लड़की जो चीन से अमेरिका माइग्रेट करती है। भाषा नहीं आती, कल्चर समझ नहीं आता, लोग अलग तरह से बात करते हैं, लेकिन फे फे के पास कुछ खास था। वो हर चीज को एब्जॉर्ब करती थी। वो स्कूल में बच्चों को ऑब्जर्व करती, वो कैसे बोलते हैं, वे कैसे बैठते हैं, कैसे दोस्त बनाते हैं। वो इंग्लिश के शब्द नोट करती, बार बार दोहराती और धीरे धीरे बिना शोर किए एक अदृश्य लर्निंग मशीन बन गई। कुछ साल बाद वही लड़की स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर बनी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली साइंटिस्ट बन गई, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई, सीखने की भूख। उसने दुनिया को देखकर सीखा, ना कि सिर्फ किताबों से। एडम ग्रांट का इनसाइट। ग्रांट कहते हैं, लोग सोचते हैं कि कुछ इंसान तेज दिमाग लेकर पैदा होते हैं, लेकिन सच ये है कि तेज दिमाग बनाने पड़ते हैं, और उन्हें बनाने का तरीका है ओपन माइंडसेट प्लस एक्टिव ऑब्जर्वेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। यानी आप हर नई चीज को इस नजर से देखें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। क्या हम ऐसे स्पंज बन सकते हैं? बिल्कुल। आपको बस 3 आदतें बनानी होंगी। 1, रेडिकल क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। हर चीज में सवाल ढूंढिए, ये ऐसा क्यों है? अगर मैं इसे उल्टा करूं तो क्या होगा? एक बच्चे जैसा सोचिए। बच्चों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो कभी पूछना बंद नहीं करते। 2, फीडबैक को पर्सनल ना लें। जब लोग आपकी गलती बताते हैं तो बुरा ना मानिए, इंस्टेड कहिए थैंक यू, आपने मुझे एक ब्लाइंड स्पॉट दिखाया। ग्रांट कहते हैं द बेस्ट लर्नर्स आर फीडबैक जंकीज। वो फीडबैक से डरते नहीं, वो उसे गले लगाते हैं। 3, रिफ्लेक्शन टाइम रखें। हर दिन के अंत में बस 5 मिनट खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, मैं कल कैसे बेहतर हो सकता हूं। ये छोटी आदतें धीरे धीरे आपको स्पंज बना देती हैं। रियल लाइफ माइक्रो एग्जाम्पल। मेरे एक दोस्त है रमेश, वो MBA नहीं किए, कोई फैंसी डिग्री नहीं, लेकिन आज एक बड़ी कंपनी में हेड ऑफ ऑपरेशंस है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा सा इंटर्न था तो वो हर मीटिंग में नोट्स बनाता था, हर सीनियर को ऑब्जर्व करता था, और सबसे बड़ी बात, वो सवाल पूछता था। उसने हर गलती से सीखा और उसी ने उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। रिफ्लेक्शन पॉइंट बाय द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी। क्या आप भी एक स्पंज बनना चाहते हैं? तो आज से शुरू कीजिए, धीरे धीरे लेकिन लगातार। किसी एक्सपर्ट बनने से पहले आपको एक महान विद्यार्थी बनना होगा। और याद रखिए, जो लोग सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा इवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर टीज। लेकिन सिर्फ एब्जॉर्ब करना काफी नहीं होता। अगला सवाल यह है, क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? अगला अध्याय है बिकमिंग, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी बदली जा सकती है और कैसे हम खुद को एक नए इंसान में ढाल सकते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी के साथ, जहां हर किताब आपको खुद के भीतर की दुनिया से जोड़ती है। आप बने रहिए, क्योंकि यह सफर अभी शुरू ही हुआ है। चैप्टर 3, बिकमिंग, हिडन पोटेंशियल बाय एडम ग्रांट। क्या आप कभी इस सवाल पर रुके हैं, मैं कौन हूं? और उससे भी गहरा सवाल,
मैं कौन बन सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी से, और आज हम हिडन पोटेंशियल के तीसरे अध्याय में उतरेंगे। एक ऐसे अध्याय में जो आपको अपनी पहचान की सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत देगा। पजल बिकमिंग का मतलब क्या? एडम ग्रांट कहते हैं, हम इंसान बने बनाए नहीं होते, हम बनते हैं। हमारी आइडेंटिटी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं होती, वो मिट्टी होती है जिसे समय, अनुभव और सोच ढालती है। यानी आप जो आज हैं वो आपकी परमानेंट पहचान नहीं है, आप उससे आगे भी कुछ बन सकते हैं। कहानी सुनिए वायोला डेविस का सफर। चलिए एक कहानी सुनते हैं। वायोला डेविस, एक नाम जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। लेकिन उसका बचपन क्या गरीबी में बीता। घर में चूहों की भरमार थी, लोगों के कपड़े पहनकर स्कूल जाती थी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना रोज होता था। एक दिन वायोला ने स्कूल के एक थिएटर शो में हिस्सा लिया। उसके डायलॉग्स खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन उसने महसूस किया कि शायद मैं सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं हूं, शायद मैं एक आर्टिस्ट भी हो सकती हूं। यही था उसका बिकमिंग मोमेंट, जहां उसने खुद को एक नई आइडेंटिटी में देखना शुरू किया। आज वायोला डेविस एक ऑस्कर, एमी और टोनी अवार्ड जीत चुकी हैं, क्योंकि उसने अपनी पहचान को बनने दिया। एडम ग्रांट का गहरा मैसेज। ग्रांट कहते हैं, डोंट जस्ट फोकस ऑन हु यू आर, फोकस ऑन हु यू कुड बिकम। बहुत बार हम खुद को लेबल्स दे देते हैं, मैं शाय हूं, मैं मैथ्स में वीक हूं, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन यही लेबल्स हमारे ग्रोथ के दुश्मन हैं। ग्रांट बताते हैं कि आइडेंटिटी एक प्रक्रिया है, प्रोडक्ट नहीं, और इसे बदलने के लिए चाहिए इमेजिनेशन, एक्शन और पेशेंस। आइडेंटिटी बदलने के 3 चरण। पहले खुद से पूछिए, अगर डर, शर्म या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस ना होती तो मैं क्या बनना चाहता? एक विजन बनाइए, एक नया मैं। एक्ट लाइक दैट पर्सन इवन बिफोर यू फील लाइक वन। मान लीजिए आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं, तो स्टेज पर जाने से पहले खुद से कहिए, मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर हूं। जब आप बार बार उस आइडेंटिटी के अनुसार एक्ट करते हैं तो दिमाग भी धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। बी पेशेंट विद योरसेल्फ। बदलाव रातों रात नहीं आता। वायोला डेविस ने भी सालों मेहनत की, रिजेक्शंस झेले, रोई, टूटी, लेकिन आइडेंटिटी बनने में समय लगता है। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। एक समय था जब मुझे भी लगा मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता। लेकिन फिर मैंने खुद से यह सवाल किया, क्या ये मेरी सच्चाई है या बस एक पुराना प्रोग्रामिंग? और आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी में, जहां मैं हर दिन हजारों लोगों से कनेक्ट करता हूं। मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई, तोड़ी नहीं। द कंप्रेस्ड रिफ्लेक्शन। दोस्त, अगर आप अपने अंदर की वो आवाज सुने जो कहती है तू इससे कहीं ज्यादा बन सकता है, तो उसे दबाइए मत, उसे सुनिए, उस पर भरोसा रखिए और एक छोटा कदम उठाइए, बिकमिंग की ओर। नेक्स्ट चैप्टर टीज। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं बनना चाहता हूं, लेकिन किस चीज पर काम करूं? अगला चैप्टर कैरेक्टर लैब आपको बताएगा कि कैसे आपकी आदतें, एथिक्स और डिसीजंस आपकी सफलता की असली नींव बनते हैं। यह एक ऐसा अध्याय है जिसे सुनकर आप खुद से कहना शुरू करेंगे, मेरा चरित्र ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 4 कैरेक्टर लैब, हिडन पोटेंशियल बाय एडम ग्रांट। कभी सोचा है, जब हम किसी इंसान की कामयाबी की कहानी सुनते हैं तो हम क्या चीज सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं? उनकी डिग्री, उनका IQ या उनका टैलेंट? लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं, जो सबसे अनदेखा लेकिन सबसे शक्तिशाली फैक्टर होता है वो होता है कैरेक्टर, यानी आपका चरित्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी से, और आज हम हिडन पोटेंशियल के चौथे अध्याय में जानेंगे कि कैसे कैरेक्टर लैब्स हमारी आदतों, व्यवहार और सोच को इस कदर गढ़ सकते हैं कि हम ना सिर्फ सफल बल्कि मजबूत इंसान भी बने। ब्रेन, कैरेक्टर इक्वल्स टू कोर प्लस कंडीशनिंग। ग्रांट बताते हैं कि कैरेक्टर कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि वो सीखा जाता है, गढ़ा जाता है, एक प्रयोगशाला की तरह, जिसे वो कहते हैं कैरेक्टर लैब। और इस प्रयोगशाला में हम अपने कोर वैल्यूज और डेली हैबिट्स से खुद को ढालते हैं। गर्ल, कहानी किप स्कूल, अमेरिका की रियल लाइफ कैरेक्टर लैब। किप यानी नॉलेज इज पावर प्रोग्राम
एक स्कूल नेटवर्क है अमेरिका में जहां बच्चों को सिर्फ गणित या विज्ञान नहीं सिखाया जाता, बल्कि उन्हें सिखाया जाता है ग्रिट, सेल्फ कंट्रोल, ग्रैटिट्यूड, सोशल इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी। स्कूल में हर दिन बच्चों को एक कैरेक्टर स्किल चुननी होती है और उसी पर उनका फोकस होता है। एक बार एक बच्ची ने चुना सेल्फ कंट्रोल और उसने खुद को चैलेंज किया कि वो रिसेस टाइम में वीडियो गेम्स की जगह किताब पढ़ेगी। कुछ ही हफ्तों में उसकी रीडिंग स्किल्स में इतना सुधार हुआ कि वो पूरे ग्रेड में टॉप 3 में आ गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो होशियार थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपने चरित्र की ताकत को पहचाना। टारगेट, कैरेक्टर स्किल्स, द इनविजिबल फोर्स बिहाइंड सक्सेस। ग्रांट कहते हैं कि कैरेक्टर इज द मसल यू बिल्ड व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। ये वो चीज है जो आपको रोज सुबह उठने पर मजबूर करती है, भले ही कोई अपलॉज न दे। ये वो शक्ति है जो फेलियर के बाद भी कहती है कि मैं फिर से कोशिश करूंगा। रिपीट, कैसे बनाएं अपनी पर्सनल कैरेक्टर लैब। 1. आइडेंटिफाई योर वीकेस्ट स्ट्रेंथ। पहले समझिए कौन सी चरित्र शक्ति आपको रोक रही है। क्या आप जल्दी गिव अप कर देते हैं? क्या आप टाल मटोल करते हैं? क्या आपको कठिन बातों से बचने की आदत है? जैसे जिम में आप कमजोर मांसपेशी पर ज्यादा मेहनत करते हैं, वैसे ही यहां भी वीकेस्ट कैरेक्टर मसल पर ध्यान देना है। 2. क्रिएट डेली माइक्रो चैलेंजेस। हर दिन खुद को एक छोटा लेकिन मुश्किल चैलेंज दीजिए। 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठकर काम पूरा करना, किसी की तारीफ करना जिसे आप पसंद नहीं करते, कोई अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन शुरू करना। ये छोटे छोटे प्रयोग ही कैरेक्टर लैब के डेली वर्कआउट्स हैं। 3. ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट। हर रात पूछिए, मैंने आज अपने अंदर किस चरित्र शक्ति को बढ़ाया। जैसे, मैंने आज रेजिस्ट किया जब मुझे टालने का मन था, मैंने सच बोला जब झूठ से बच सकता था। रिफ्लेक्शन से आप अपना ग्रोथ ग्राफ देख पाएंगे। लाइट बल्ब मोमेंट, रियल लाइफ माइक्रो एग्जाम्पल। रवि एक छोटे शहर का लड़का जो बड़े शहर की कंपनी में इंटर्नशिप करने आया। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसका एक्सेंट, ड्रेसिंग, सब कुछ। लेकिन रवि ने बदला खुद का जवाब देने का तरीका। उसने रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना चुना। उसने खुद से कहा, मैं अपना गुस्सा नहीं, अपना काम दिखाऊंगा। कुछ ही महीनों में उसने ऐसा डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड दिखाया कि उसी कंपनी ने उसे फुल टाइम हायर कर लिया, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई कैरेक्टर का कंट्रोल। द कंप्रेस्ड रिफ्लेक्शन। दोस्त, टैलेंट जीत दिला सकता है, लेकिन कैरेक्टर ही वो चीज है जो आपको टिकाए रखता है। जब दुनिया आपको गिरते देख रही हो, तब जो चीज आपको उठाती है वो है आपकी अंदरूनी ताकत। और यही ताकत आप खुद बना सकते हैं अपनी कैरेक्टर लैब में। नेक्स्ट चैप्टर टीज, स्कैफोल्डिंग स्ट्रेंथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या अकेले मेहनत करना ही काफी है, या फिर हमें अपने आसपास ऐसे ढांचे भी बनाने चाहिए जो हमें सहारा दें। अगला अध्याय, स्कैफोल्डिंग स्ट्रेंथ, बताएगा कि कैसे मेंटर्स, एनवायरनमेंट और स्मार्ट सिस्टम्स हमारी सक्सेस को मजबूती देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत पर्याप्त नहीं लग रही, तो अगला अध्याय आपकी आंखें खोल देगा। चैप्टर 5, स्कैफोल्डिंग स्ट्रेंथ। क्या आपने कभी कोई पुरानी इमारत देखी है जो कमजोर हो चुकी होती है, लेकिन उसके चारों ओर बांसों का एक सहारा लगा होता है, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं? वो सहारा ना हो तो शायद इमारत गिर जाए। एडम ग्रांट कहते हैं कि हमारे अंदर भी एक आंतरिक इमारत होती है और उसकी मजबूती सिर्फ हमारी खुद की मेहनत से नहीं, बल्कि उन सहारों से भी आती है जो हमारे चारों ओर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी से, और आज हम हिडन पोटेंशियल के 5वें अध्याय में उतरेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे स्कैफोल्डिंग यानी सहारा हमारी ताकत को 10 गुना बढ़ा सकता है। ब्रेक, स्कैफोल्डिंग, सहारा या कमजोरी। बहुत लोग मानते हैं कि अगर आप किसी से मदद लेते हो तो आप कमजोर हो, लेकिन ग्रांट उल्टा कहते हैं। सफलता का सही रास्ता वो है जहां आप खुद चलते हो, लेकिन रास्ते में रेलिंग होती है।
यानी आपका संतुलन आपका है, पर सुरक्षा वो रेलिंग देती है। स्टोरी अ गर्ल एंड हर ट्रैक कोच। चलिए कहानी सुनते हैं। टियाना एक कॉलेज की स्टूडेंट जो दौड़ की जबरदस्त खिलाड़ी थी, लेकिन उसे अपने कोच से हमेशा गुस्सा आता था, क्योंकि वो उसे हर दिन उसकी गलतियां गिनाता था। उसे लगता था कोच मुझे पसंद ही नहीं करता। एक दिन कोच ने कहा, मैं तुम्हें गलतियां दिखाता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत देखता हूं। मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकता। मेरा काम है तुम्हारे लिए वो स्कैफोल्डिंग बनना। उसी दिन से टियाना ने कोच की बातों को आलोचना नहीं, सहारा मानना शुरू कर दिया। साल के अंत तक वो नेशनल लेवल की ट्रैक रेसर बन गई। उसने अपनी ताकत खुद दौड़कर बनाई, लेकिन संतुलन उसके कोच ने थामा। क्यूब स्कैफोल्डिंग की 3 लेयर्स: पीपल, मेंटोर्स, फ्रेंड्स और कोचेस। ऐसे लोग जो आपको बार बार रिमाइंड कराते हैं कि आप क्या बन सकते हैं और किस दिशा में बढ़ सकते हैं। ये लोग आपकी गलती पकड़ते हैं लेकिन गिरने नहीं देते। प्रोसेस, सिस्टम्स एंड रूटीन्स। सही एनवायरनमेंट और रूटीन एक इमोशनल स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, जैसे सुबह एफर्मेशंस पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में काम करना, वीकली प्रोग्रेस चेक करना। ये सारी चीजें आपका एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम होती हैं। पर्सपेक्टिव, रीफ्रेमिंग वीकनेस एज अपॉर्चुनिटी। जब आप अपनी कमी को कमजोरी नहीं बल्कि एक स्किल बिल्डिंग जोन मानते हैं, तो आप खुद अपने लिए स्कैफोल्डिंग बन जाते हैं। मैसेज, एडम ग्रांट कहते हैं, स्कैफोल्डिंग डजंट मेक यू डिपेंडेंट, इट मेक्स यू कैपेबल ऑफ गोइंग हायर। यानी ये सहारा आपको पीछे नहीं खींचता बल्कि आपकी ऊंचाई की नींव बनता है। रियल लाइफ एग्जांपल, एलन मस्क और उसका कोर टीम। एलन मस्क को विजनरी माना जाता है, लेकिन क्या वो अकेले सब कुछ कर पाते? टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक की कोर स्ट्रेंथ है उसकी टीम, जिनमें वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स, थिंकर्स और रिस्क टेकर्स हैं। एलन ने खुद एक बार कहा, आई हायर पीपल हु आर स्मार्टर देन मी इन डिफरेंट एरियाज, दे आर माई स्कैफोल्डिंग। कंप्रेस्ड रिफ्लेक्शन। अगर आप सोचते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो आप ग्रोथ की सबसे बड़ी कुंजी खो रहे हैं। स्कैफोल्डिंग मांगना आपकी कमजोरी नहीं, आपका विजन होता है। वो विजन जो कहता है, मैं सिर्फ ऊपर चढ़ना नहीं चाहता, मैं गिरने से बचते हुए औरों को भी साथ लेकर चढ़ना चाहता हूं। नेक्स्ट चैप्टर टीज, द रिलेंटलेस एंड द फ्लेक्सिबल। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, क्या आपको अपने गोल्स के लिए अडिग रहना चाहिए या जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी बनना चाहिए? अगला अध्याय, द रिलेंटलेस एंड द फ्लेक्सिबल, आपको वो संतुलन सिखाएगा जहां आप हार नहीं मानते लेकिन जरूरत पड़ने पर दिशा बदलते हैं। एक ऐसा अध्याय जो आपकी परसिस्टेंस और अडेप्टेबिलिटी को रीडिफाइन करेगा। Chapter 6, The Relentless and the Flexible. Hidden Potential by Adam Grant. बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक मजबूत पेड़ और एक लचीली घास की। आंधी आई तो पेड़ उखड़ गया, लेकिन घास झुककर बच गई। तब समझ नहीं आया था कि कभी-कभी टिके रहना नहीं बल्कि झुक जाना ही असली ताकत होती है। एडम ग्रांट इस अध्याय में यही बताते हैं, The most successful people are not just relentless, they are flexible in their relentlessness. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी से, और आज हिडन पोटेंशियल के चैप्टर 6 में हम जानेंगे कि स्थिरता और लचीलापन, ये दो विपरीत लगने वाले गुण कैसे एक साथ आपकी शक्ति बन सकते हैं। द टग ऑफ टू फोर्सेस, ग्रिट वर्सेस एडेप्टेबिलिटी। ग्रांट हमें बताते हैं कि जीवन में दो शक्तियां हमेशा एक दूसरे से टकराती हैं। ग्रिट, अडिग रहना, हार न मानना। अडेप्टेबिलिटी, हालात के हिसाब से रास्ता बदलना। ज्यादातर लोग या तो बहुत जिद्दी बन जाते हैं या हर चीज में आसानी से समझौता कर लेते हैं, लेकिन असली चैंपियंस वो हैं जो दोनों के बीच डांस करना जानते हैं। कहानी, नासा इंजीनियर, I'll find another way। एक इंजीनियर था मार्क, जो नासा के मार्स रोवर प्रोजेक्ट पर काम करता था। एक बार उसके कैलकुलेशंस पूरी तरह फेल हो गए। पूरी टीम ने सोचा प्रोजेक्ट बंद कर दो, लेकिन मार्क ने कहा, हम जिस रास्ते से जा रहे थे वो बंद है, लेकिन मैं नया रास्ता निकालूंगा। उसने न सिर्फ फॉर्मूला बदला बल्कि पूरी डिजाइन को और बेहतर बना दिया। उसका ग्रिट था कि वो हार नहीं माना, और उसका फ्लेक्सिबिलिटी था कि उसने रिजिड थिंकिंग छोड़ी। उसी रोवर ने बाद में नासा को ब्रेक थ्रू डेटा दिया। द ग्रिट ग्रिड, कब झुकें और कब टिके रहें। ग्रांट बताते हैं कि आपको यह सवाल रोज खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं जिस चीज के लिए लड़ रहा हूं वो अब भी रेलेवेंट है? क्या मैं बस ईगो के लिए स्टक हूं या पर्पस के लिए?
क्या हालात में बदलाव आया है जिस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा? जब जवाब हां में हो तो यह समय है रास्ता बदलने का, लक्ष्य नहीं। हाउ टू प्रैक्टिस स्मार्ट रिलेंटलेसनेस। 1. सेट फ्लेक्सिबल माइक्रो गोल्स। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से के बाद खुद से पूछें, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या एडजस्टमेंट की जरूरत है? 2. क्रिएट अ फेलियर रिफ्लेक्शन लूप। हर असफलता के बाद एक नियम बनाइए। 3 सवाल, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, मैं अगली बार क्या बदलूंगा? ये लूप आपको अडिग बनाएगा लेकिन अंधा नहीं। 3. सराउंड योरसेल्फ विद चैलेंजर्स। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सिर्फ हां ना कहें, बल्कि जब जरूरत हो तब कहें तू गलत दिशा में जा रहा है, सोच दोबारा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विराट कोहली's फॉर्म क्राइसिस। जब विराट कोहली का परफॉर्मेंस नीचे जा रहा था, हर कोई कह रहा था वो खत्म हो गया, लेकिन विराट ने क्या किया? उसने अपने खेल के कोर में बदलाव किया, शॉट सिलेक्शन, माइंडसेट और प्रिपरेशन सब एडजस्ट किया। वो अडिग रहा अपने डेडिकेशन पर, लेकिन फ्लेक्सिबल रहा अपने अप्रोच में। नतीजा क्या हुआ? एक और जबरदस्त कमबैक। कंप्रेस्ड रिफ्लेक्शन। दोस्त, अगर आप सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पकड़े रहेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी, और अगर आप हर नई हवा के साथ बहेंगे तो आप अपनी जड़ें खो बैठेंगे। सक्सेस का असली रास्ता वो है जहां आप अपनी जमीन पर टिके रहते हैं लेकिन हवा के साथ झुकना भी जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर टीज, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। अब तक हमने अंदर की ताकत, चरित्र और सोच की बात की, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने एनवायरनमेंट में खुद को टेस्ट कर सकते हैं? क्या जिंदगी में छोटे छोटे प्रयोग ही हमारी असली प्रोग्रेस हैं? अगला अध्याय, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, बताएगा कैसे दुनिया ही आपकी टेस्टिंग लैब बन सकती है। यह अध्याय आपके कंफर्ट जोन को चैलेंज करेगा और आपको इंसान से एक लगातार इवॉल्विंग वर्जन में बदल देगा। चैप्टर 7, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। क्या आपने कभी कोई बच्चा देखा है जो साइकिल चलाना सीख रहा हो? वो पहले डरता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन फिर भी बार बार कोशिश करता है। वो कोई किताब नहीं पढ़ता, न किसी का लंबा लेक्चर सुनता है। वो सीखता है मैदान में, गिरते पड़ते, चोट खाकर और फिर उठकर। एडम ग्रांट इस अध्याय में कहते हैं कि हमारा असली पोटेंशियल तभी खुलता है जब हम जिंदगी को एक प्रयोगशाला की तरह ट्रीट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी से, और आज हिडन पोटेंशियल के 7वें अध्याय में हम जानेंगे कि फील्ड एक्सपेरिमेंट्स यानी जमीन पर किए गए प्रयोग कैसे हमारी सबसे तेज और सच्ची लर्निंग का जरिया बन सकते हैं। व्हाट आर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स? ये वो चीजें हैं जो आप रियल लाइफ में ट्राई करते हैं बिना ये जाने कि इसका आउटकम क्या होगा। एडम ग्रांट कहते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट डिस्कवरिंग व्हाट वर्क्स। यानी आप सही साबित होने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए प्रयास करते हैं। टीचर हु टेस्टेड एवरीथिंग। एक स्कूल में थे मिस्टर राजन जो मैथ्स पढ़ाते थे, लेकिन वो बाकी टीचर से अलग थे। वो बच्चों से कहते, मैं जो तरीका आज इस्तेमाल कर रहा हूं हो सकता है ये काम न करे, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। कभी वो बच्चों को ग्रुप में पढ़ाते, कभी रियल लाइफ पजल्स बनाते, कभी आउटडोर क्लासेस करवाते, और हर हफ्ते वो खुद से पूछते कौन सा तरीका सबसे इफेक्टिव रहा। कुछ बच्चे शुरुआत में असहज थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उस क्लास का रिजल्ट पूरे स्कूल में सबसे बेहतर हो गया। राजन सर ने कोई तय तरीका नहीं अपनाया, उन्होंने जिंदगी को एक फील्ड एक्सपेरिमेंट की तरह जिया। Why field experiments work? They remove fear of failure. जब आप किसी एक्सपेरिमेंट के माइंडसेट में होते हैं तो आप गलत होने से नहीं डरते। आप सोचते हैं कि अगर नहीं चला तो अगली बार कुछ और ट्राई करेंगे। They speed up learning. आप जितनी बार ट्राई करते हैं उतनी ही जल्दी पैटर्न्स पकड़ लेते हैं। किताबों से स्लो नॉलेज मिलती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से तेज एक्सपीरियंस। They build confidence in action. बार बार फील्ड में उतरने से आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा होने लगता है, आप एक्शन लेने से नहीं डरते। एडम ग्रांट का कोर मैसेज, द पीपल हु ग्रो फास्टेस्ट आर नॉट द वंस हु वेट फॉर परमिशन, दे आर द वंस हु टेस्ट आइडियाज इन मोशन। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जोमैटोज पुश टू एक्सपेरिमेंट। जब जोमैटो इंडिया में नया था तब फूड डिलीवरी के बहुत कम लोग आदी थे। जोमैटो ने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, हर शहर में अलग यूआई, अलग प्राइसिंग मॉडल और अलग ऑफर्स के साथ लॉन्च किया। कुछ जगहें फेल हुई, लेकिन कुछ जगहें हिट हो गईं।
उसी डेटा से उन्होंने अपना कोर ऐप मॉडल डिजाइन किया। आज जोमेटो सिर्फ ऐप नहीं, एक कंज्यूमर बिहेवियर लैब बन चुका है। हाउ यू कैन अप्लाई फील्ड एक्सपेरिमेंट्स इन लाइफ। करियर में कोई नया स्किल या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें बिना ओवरथिंकिंग के। रिलेशनशिप्स में बातचीत के नए तरीके, फीडबैक मांगना, बाउंड्रीज तय करना, सब कुछ एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करें। पर्सनल ग्रोथ में 7 दिन अर्ली वेकिंग ट्राई करें, 10 दिन जर्नलिंग शुरू करें या नई किताबें डेली 10 मिनट पढ़ें। सिर्फ ट्राई करो, आउटकम बाद में देखेंगे। कंप्रेस्ड रिफ्लेक्शन। जिंदगी कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, ये एक इवॉल्विंग प्लेग्राउंड है और आप उसके साइंटिस्ट हो जो हर दिन कुछ नया टेस्ट करता है। जो जितना ट्राई करता है वो उतना ग्रो करता है और यही है हिडन पोटेंशियल का असली अनलॉक कोड। नेक्स्ट चैप्टर टीज। लेकिन अगला सवाल यह है कि हम अकेले ट्राई करते रहें या हमारे आसपास के लोग भी हमारे ग्रोथ में रोल निभाते हैं। अगला अध्याय द पावर ऑफ पीयर्स बताएगा कि कैसे हमारे दोस्त, साथी और सोशल सर्कल हमारे पोटेंशियल को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तो बने रहिए क्योंकि ये चैप्टर आपके इनर सर्कल को रीडिफाइन कर देगा। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग धीरे धीरे चमकने लगते हैं और कुछ वैसी ही प्रतिभा रखने वाले लोग पीछे छूट जाते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी कोशिशों का फर्क है या उनके आसपास मौजूद लोगों का भी कुछ रोल है? एडम ग्रांट कहते हैं, The people around you don't just influence who you are, they shape who you become. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी से और आज हम हिडन पोटेंशियल के 8वें अध्याय में जानेंगे कैसे हमारे साथियों, दोस्तों और आसपास के लोगों की ऊर्जा हमें उठाती है या गिरा देती है। पीयर्स, दोस्त, दुश्मन या दर्पण। ग्रांट बताते हैं कि हमारे पीयर्स 3 तरीकों से हमें प्रभावित करते हैं। एज मिरर्स, वे हमें दिखाते हैं कि हम कैसे हैं। एज विंडोज, वे हमें वो दुनिया दिखाते हैं जो हमसे परे है। और एज कैटलिस्ट्स, वे हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। कहानी अंजलि एंड हर स्टडी ग्रुप। अंजलि एक कॉलेज की छात्रा थी जो पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन एक दिन वो एक नए स्टडी ग्रुप का हिस्सा बनी जहां के चारों लड़के लड़कियां पढ़ने में बेहद पैशनेट थे। वहां हर कोई एक दूसरे को इंस्पायर करता था, एक दूसरे की मदद करता था और गलती करने पर जेंटली करेक्ट करता था। धीरे धीरे अंजलि ने खुद को बदलते देखा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्वेश्चंस पूछने की हिम्मत आई और वो टॉपर बनने लगी। वो कहती है, मैं नहीं बदली, मेरे आसपास का माहौल बदल गया था। एडम ग्रांट का लेसन, मोटिवेशन इज कंटेजियस बट सो इज लेजीनेस, फियर एंड मीडियोक्रिटी। यानी अगर आप खुद को एक्सेलेंस से घेरोगे तो आप नेचुरली ग्रो करोगे, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी और कंफर्ट जोन में घिरे हो तो आपका पोटेंशियल वहीं रुक जाएगा। द MIT एक्सपेरिमेंट, स्मार्टनेस इज सोशल। ग्रांट एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं जहां MIT के 2 ग्रुप्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने दिया गया। एक ग्रुप को अकेले अकेले सीखने दिया गया, दूसरे ग्रुप को ग्रुप्स में रखा गया जहां वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते थे। नतीजा, दूसरे ग्रुप ने न सिर्फ जल्दी सीखा बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की। क्यों? क्योंकि जब आप स्मार्ट पीयर्स के बीच में होते हैं तो आप नेचुरली उन्हें इमिटेट करने लगते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर वो गुण आ जाते हैं। वार्निंग, टॉक्सिक पीयर्स इक्वल्स पॉइजन्ड पोटेंशियल। ग्रांट चेतावनी भी देते हैं, नेगेटिव पीयर्स डोंट जस्ट स्लो योर ग्रोथ, दे कैन कंप्लीटली रीवायर योर सेल्फ बिलीफ। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं, जो हर समय कंप्लेन करते हैं, जो फेलियर से डराते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी सोच को जड़ बना देते हैं। हाउ टू बिल्ड अ ग्रोथ ड्रिवन पीयर सर्कल। 1. फाइंड योर स्ट्रेच सर्कल। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपसे थोड़े बेहतर हों ताकि आप नेचुरली पुश हों उनके जैसा बनने के लिए। 2. बी ओपन, बी वल्नरेबल। जब आप खुद ऑथेंटिकली ग्रो करना चाहते हैं तो दूसरों से सीखने की इच्छा रखें, ईगो छोड़ दें, लर्निंग उठा लें। 3. गिव एंड टेक फीडबैक। ग्रोथ एनवायरनमेंट्स में फीडबैक देना और लेना रूटीन होता है। इसे पर्सनली मत लीजिए, प्रोफेशनली एम्ब्रेस कीजिए। फेमस पीयर सर्कल। MS धोनी और उसकी टीम कल्चर। जब MS धोनी ने टीम इंडिया की कप्तानी संभाली थी तो उसके टीममेट्स उसे सिर्फ कैप्टन कूल नहीं कहते थे, वो उसे एक पीयर लीडर मानते थे। वो नए खिलाड़ियों से कहता था, गलती करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखना बंद मत करना। उसका काम बिहेवियर कंटेजियस था और उसकी पीयर ग्रुप की कल्चर ने ही इंडियन क्रिकेट को एक नए एरा में पहुंचा दिया। यानी एक स्ट्रॉन्ग पीयर माइंडसेट पूरी टीम का चेहरा बदल सकता है।
कंप्रेस्ड रिफ्लेक्शन। आप किसी भी गोल को अकेले अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिंदगी में ट्रूली इवॉल्व करना चाहते हैं तो अपने आसपास सही लोग चुनिए। पीयर्स सिर्फ साथ चलने वाले नहीं होते, वो डायरेक्शन बदलने वाले होते हैं। और याद रखिए, जैसे आप उनके लिए पीयर हो, वैसे ही वो आपके लिए। नेक्स्ट चैप्टर टीज, लिफ्टिंग द फ्लोर। अब तक हम ये समझ गए कि बाहर के लोगों का असर कितना गहरा होता है, लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या हम दूसरों के लिए वो जमीन बन सकते हैं जिस पर वो अपने सपनों की इमारत खड़ी कर सकें? अगला अध्याय लिफ्टिंग द फ्लोर बताएगा कि कैसे हम दूसरों के लिए भी एक पॉजिटिव फोर्स बन सकते हैं और साथ मिलकर हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। चैप्टर 9, लिफ्टिंग द फ्लोर, हिडन पोटेंशियल बाय एडम ग्रांट। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग पीछे रह जाते हैं, उनकी कमी क्या सिर्फ मेहनत की होती है, या फिर उनके पास शुरू करने के लिए वो बुनियादी जमीन ही नहीं होती? एडम ग्रांट इस अध्याय में कहते हैं, ट्रू पोटेंशियल इजंट जस्ट अबाउट हेल्पिंग द बेस्ट बिकम बेटर, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर द वर्स्ट आर्ट लेफ्ट बिहाइंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द कंप्रेस लाइब्रेरी से, और आज हम हिडन पोटेंशियल के 9वें अध्याय में जानेंगे कैसे हम सभी का कर्तव्य है कि हम दूसरों की नींव मजबूत करें ताकि वो अपनी उड़ान खुद भर सकें। ब्रिक्स लिफ्टिंग द फ्लोर का मतलब क्या है? इसका मतलब है हर इंसान को वो न्यूनतम सपोर्ट, एनवायरनमेंट और मोटिवेशन देना जिससे वो 0 से 1 की तरफ जा सके। ग्रैंड बताते हैं, अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स बट ओनली इफ दे आर नॉट एंकर्ड टू द बॉटम। यानी हम टॉप परफॉर्मर्स को ऊंचा उठाते रहते हैं, लेकिन जो जमीन से भी नीचे फंसे हैं उनके लिए कोई फ्लोर ही नहीं होता। कहानी रोहित, एक गरीब गांव से यूपीएससी टॉपर। रोहित बिहार के एक छोटे से गांव से था, जहां बिजली भी दिन में सिर्फ 4 घंटे आती थी। पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थीं, इंटरनेट तो दूर की बात थी। लेकिन उसके गांव के एक बुजुर्ग मास्टर जी ने 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटी कम्युनिटी क्लास शुरू की। वही सपोर्ट रोहित की जमीन बना और 6 साल बाद वही बच्चा यूपीएससी टॉपर बना। अगर उस जमीन को उठाया ना गया होता तो उसकी ऊंचाई कभी दिखती ही नहीं। एडम ग्रांट का एग्जाम्पल इनर सिटी स्कूल्स। एडम ग्रांट बताते हैं, कुछ इनर सिटी स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, ना टीचर्स थे, ना बुक्स, ना प्रॉपर मील्स। लेकिन जब वहां एक रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें मेंटरिंग, न्यूट्रिशन और इमोशनल सपोर्ट दिया गया, तो 3 साल में ड्रॉप आउट रेट 40% से घटकर सिर्फ 5% रह गया। उनका टैलेंट पहले से था, बस किसी ने उनका फ्लोर नहीं उठाया था। हाउ टू लिफ्ट द फ्लोर इन रियल लाइफ। 1. सी पोटेंशियल वेयर अदर्स सी प्रॉब्लम्स। कभी कभी किसी बच्चे के गुस्से में एक लीडर छुपा होता है, किसी की चुप्पी में सोचने की गहराई छुपी होती है। बस हमें उन्हें पहचानने और नर्चरिंग करने की जरूरत होती है। 2. बी द फर्स्ट बिलीवर। ग्रांट कहते हैं, मेनी पीपल डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स अंटिल समवन एल्स डज फर्स्ट। आप किसी के पहले सपोर्टर बनिए, वो शायद उनके पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। 3. क्रिएट स्मॉल विन्स। हर इंसान को जीत का एहसास चाहिए। उन्हें छोटे छोटे सक्सेस एक्सपीरियंसेस दीजिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस स्टेप बाय स्टेप बन सके। एक यू डिड वेल टुडे से भी किसी की सोच बदल सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अक्षय पात्र फाउंडेशन। इस संस्था ने एक सिंपल आइडिया अपनाया। अगर बच्चा भूखा है, वो सीख नहीं सकता। उन्होंने भारत के सरकारी स्कूलों में फ्री न्यूट्रिशियस लंच देना शुरू किया। नतीजा, अटेंडेंस बढ़ी, फोकस इंप्रूव हुआ और कई बच्चों की परफॉर्मेंस 2x तक बढ़ गई। उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं दी, बस जमीन तैयार की। कंप्रेस्ड रिफ्लेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन कभी कभी किसी की जिंदगी में जरा सी नींव बन जाना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। लिफ्टिंग द फ्लोर का मतलब है किसी के रास्ते से कीचड़ हटाना, ताकि वो अपने जूतों को देखते हुए नहीं, आसमान की तरफ देख सके। नेक्स्ट चैप्टर टीज। और अब हम पहुंचे हैं इस किताब के आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली अध्याय पर, रेजिंग द सीलिंग।
अगर फ्लोर को उठाना जरूरी है तो सीलिंग यानी हमारे खुद की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना भी उतना ही जरूरी है। अगला अध्याय बताएगा कैसे हम एवरेज से एक्सेप्शनल तक का सफर तय कर सकते हैं और दूसरों को भी अपनी लिमिट से ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि अंत में यही चैप्टर बताएगा कि आपकी आखिरी लिमिट वाकई में कोई लिमिट है भी या नहीं। चैप्टर 10, रेजिंग द सीलिंग, हिडन पोटेंशियल बाय एडम ग्रांट। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपने अपनी लिमिट छू ली है, लेकिन क्या आपने कभी उस लिमिट को धक्का दिया है? एडम ग्रांट कहते हैं, लिमिट्स आर नॉट वॉल्स, दे आर जस्ट सीलिंग्स वेटिंग टू बी रेज्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी से, और आज हम हिडन पोटेंशियल के अंतिम अध्याय में वो अनलॉक करेंगे जो अक्सर सबसे ज्यादा छुपा होता है, हमारी खुद की सीमाओं से परे जाने की शक्ति। सीलिंग का मतलब क्या है? ये वो नजरिया है जहां हम सोचते हैं अब इससे आगे मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन ग्रांट बताते हैं कि सीलिंग्स आर नॉट इम्पोज्ड बाय नेचर, दे आर बिल्ट बाय माइंडसेट। और यही माइंडसेट तय करता है कि हम 60% पर रुकेंगे या 100% की तरफ बढ़ेंगे। कहानी अरुण, जो कभी दौड़ नहीं सकता था। अरुण बचपन से पोलियो से ग्रस्त था। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। हर रोज फिजियोथेरेपी, हर दिन हौसला। धीरे धीरे अरुण खड़ा हुआ, फिर चला, और फिर 21 साल की उम्र में उसने पहली 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की, और 28 की उम्र में वो एक मैराथन फिनिशर बन गया। डॉक्टरों ने उसकी लिमिट तय की थी, लेकिन उसने अपना सीलिंग खुद उठाया। एडम ग्रांट का पॉइंट, ग्रोथ इज इनफिनाइट इफ यू डेयर। ग्रांट कहते हैं कि हम अपने आप को अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, और इसी वजह से हम अपनी सबसे बड़ी ग्रोथ मिस कर जाते हैं। ही राइट्स, द बिगेस्ट सीलिंग वी फेस इजंट फिजिकल, इट्स साइकोलॉजिकल। जब आप ये मान लेते हैं कि आप इतने ही अच्छे हैं तो आप वही बन जाते हैं, लेकिन जब आप खुद से पूछते हैं और कितना बेहतर हो सकता हूं, तब असली खेल शुरू होता है। 3 tools to raise your ceiling. Number 1, the 1% rule. हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। यह आसान है लेकिन पावरफुल। एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। सीलिंग को तोड़ने के लिए आपको कूदना नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा उठना होता है। नंबर 2, रोल मॉडल्स हु रिफ्लेक्ट पॉसिबिलिटी। उन लोगों को देखिए जिन्होंने आपके जैसे हालात से कुछ बड़ा किया हो। वो सिर्फ आपके इंस्पिरेशन नहीं, आपके नक्शे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? यही सोच सीलिंग तोड़ती है। नंबर 3, डेलिब्रेट डिस्कंफर्ट। ग्रांट बताते हैं कि ग्रोथ कंफर्ट से नहीं आती। असली उछाल तब आता है जब आप खुद को डिस्कंफर्ट में डालते हैं। नए चैलेंजेस, नए स्किल्स, नए रूल्स। जहां डर है वहीं सीलिंग है। रियल वर्ल्ड स्टोरी, सत्या नडेला's लीडरशिप शिफ्ट। जब सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट का नेतृत्व संभाला, कंपनी रिजिड थी, इनोवेशन रुक चुकी थी। उसने पूरे कल्चर को बदला, नो इट ऑल से लर्न इट ऑल की तरफ। उसने कहा, हम सीलिंग नहीं बनाते, हम उन्हें हटाते हैं। नतीजा, माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर टेक दुनिया में सबसे आगे आ गया। कंप्रेस्ड रिफ्लेक्शन। जब आप ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो दरअसल सीलिंग आपने खुद लगाया है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं नहीं, लेकिन शायद कल का मैं कर सकता है, तब आप शुरुआत करते हैं वो बनने की जो आज आप सोच भी नहीं सकते। याद रखिए, टैलेंट जरूरी है, लेकिन ट्रू पोटेंशियल तभी खुलता है जब आप अपनी बनी बनाई लिमिट तोड़ते हैं। द फाइनल वर्ड, हिडन पोटेंशियल। अब जब हमने हिडन पोटेंशियल की पूरी यात्रा की है, हमने डिस्कंफर्ट अपनाया, लर्निंग एब्जॉर्ब की, कैरेक्टर बनाया, दूसरों की मदद की, और अब सीलिंग्स तोड़ दी हैं। अब वक्त है खुद से ये पूछने का, क्या अब मैं खुद को रोक रहा हूं? और अगर जवाब हां है, तो आज से सीलिंग उठाइए और उड़ान को सच बनाइए। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक समरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम और भी लाइफ चेंजिंग किताबों को इसी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आपके लिए लाते रहें, तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब में है हिडन पोटेंशियल। जरूरत है उसे पहचानने की, अपनाने की और उड़ने की।
और अगर आप चाहते हैं कि अगली किताब किस पर हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।